पाकिस्तान में जब भी टैक्स का जिक्र होता है तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाती है। आने वाले कुछ सालों में पर्टिकुलरली कमिंग ईयर में वो कौन से इम्पॉर्टेंट टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स के सेगमेंट हैं जिन पे कोई भी बात नहीं कर रहा, इसको एक सीरीज़ की शक्ल में करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों पे रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स, देखिए टैक्स पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। पिछले कुछ सालों में फाइलर नॉन फाइलर की बहस आई, उसके बाद रेट्स ऑफ इनकम पे बहुत बहस हुई, सैलरीड पर्सनस ने पिछले साल बहुत शोर मचाया, बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। इसको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो शोर मचाया जा रहा है आवाम की तरफ से ये ठीक है या जो FBR सख्ती के मेयर्स ले रहा है वो ठीक है। टैक्सेशन, पाकिस्तान में टैक्सेशन बेसिकली बेस करती है दो फॉर्म्स ऑफ टैक्स पे। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस पे हम शुरू की वीडियोस में काफ़ी बात कर चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। टैक्सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है, देखिए जहाँ पर भी डायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम बेहतर होगा वहाँ पे आपकी इकोनॉमी गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने का मतलब सरासर ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल वीक है, टैक्स पेयर्स के पास टैक्स इवेड करने के मौके ज़्यादा हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए FBR क्या करने जा रहा है और क्या लोग उसके लिए तैयार हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। FBR क्या कर रहा है? FBR ने डिजिटलाइजेशन पे इतना ज़्यादा फोकस्ड काम किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर कि उन्होंने एक एक चीज़, एक एक सेगमेंट, एक एक बिज़नेस सेक्टर को पकड़ पकड़ के कहा है कि आप एक ऐसे सिस्टम में अब आएंगे जहां पर आप अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अक्ररेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी उन्होंने ये कहा कि आप डिजिटली इंटीग्रेट करेंगे अपने बिज़नेस को। डिजिटल इंटीग्रेशन कैसे होगी उसका मैकेनिज़्म मौजूद है, उसके हवाले से नोटिस आ गए हैं, टाइमलाइन एक्सटेंड की जा रही है। पहले सितंबर था, जुलाई था, अगस्त हुआ, सितंबर, अभी दिसंबर तक फेजेस में दिया गया है। FBR की टीम्स विज़िट करना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे बिजनेसेस पे FBR के नुमाइंदा अब जा रहे हैं और जाके वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या लोग इस डिजिटलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसके मुताबिक अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। ये वो निज़ाम है जो कि बुनियाद बनेगा रिपोर्टिंग का। अच्छा, रिपोर्टिंग जब होगी तो क्या होगा? रिपोर्टिंग जब होगी तो आपकी प्रोडक्शंस, आपकी सेल्स, आपकी परचेज, आपके स्टॉक्स मॉनिटर होंगे और आपके ज़िम्मा जो डायरेक्ट टैक्स वाजिबुल अदा है, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है वो सामने आएगी और उसकी अदायगी का निज़ाम भी बेहतर हो सकेगा और टैक्स इवेजन यहाँ पर कम से कम इस सेगमेंट में कंट्रोल होगी। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? दूसरा इसका इम्पैक्ट ये भी आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बेस बनता है रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म का जो कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जहाँ पे कैलकुलेट होने हैं, जो सेल्स एंड परचेज है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं वो अपना डाटा इनकम टैक्स में कहाँ से पुट करते हैं? वो इनकम टैक्स में अपना जो डाटा पुट करते हैं अपनी सेल्स टैक्स की माहाना रिटर्न से ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स परचेज आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके रिपोर्ट करेंगे वही डिटरमिन करेंगी आपकी डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी को, क्योंकि वहाँ से ही डाटा आपने इनपुट करना है जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। ये वो चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। इसमें से पहला स्टेप हमने आपको बताया डिजिटल इंटीग्रेशन का। स्टेप बाय स्टेप हम दोनों साइड्स को डिस्कस करेंगे, टैक्स पेयर क्या सोचते हैं और FBR क्या सोचता है, और FBR करने क्या जा रहा है और टैक्स पेयर्स को क्या करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसमें आप हमारे साथ रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।